आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट बनाने की होड़ ऐसी मच चुकी है लोगों के बीच में कि बस यूं समझ लीजिए कि वो क्या कुछ नहीं कर गुजर जा रहा है। क्योंकि अगर हम ये कहूंगा कि भाई सोशल मीडिया पर तो बस लोग कपड़े ही नहीं उतार रहे तो वो चीज़ भी अब छोटी हो जाएगी। दरअसल लोगों ने वो भी शुरू कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर माना जाता है कि भाई इंसान अपनी किसी ना किसी पैशन या हॉबी को फॉलो करने के लिए आता है। भाई जैसे मुझे बोलने का शौक है तो मैं यहाँ आपके सामने बैठकर बोल रहा हूँ। कई लोगों को कुकिंग का शौक होता है, डांसिंग का शौक होता है, बहुत तरह-तरह के शौक लोगों को होते हैं। वो सब शौक पूरे करने के लिए आते हैं और फिर यहाँ पर अपने टैलेंट का बखान करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कपड़े उतारने का शौक, आजकल तो उसको भी लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया है। एक मोहतरमा का अभी कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो हमारे देश के इंडिया गेट के सामने टॉवल में खड़े होकर बढ़िया डांस करती हुई दिखाई दे रही थी। हालाँकि उनका ये मानना था कि वो तो वहाँ पर मतलब इंटरनेशनल मेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँची थी और इसी बहाने वहाँ पर उन्होंने लोगों से कुछ सवालात भी किए और ऑब्वियस सी बात है सवालात उनके खुद के कपड़ों से ही जुड़े हुए थे और इस बारे में बात कर रही थी कि भैया क्या हम आदमियों के बीच में सेफ हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालकर बोल रहे हैं कि भैया क्या हमको मधुमक्खी काटेंगी नहीं? वो भी जिस तरह के अटायर में मोहतरमा वहाँ पर पहुँची थी। देखिए, ऐसा है कि आदमी तरह-तरह के होते हैं। जैसे ठीक वैसे जैसे महिलाएँ तरह-तरह की होती हैं ना, आदमी भी तरह-तरह के होते हैं। तो बात ये आ जाती है कि आखिर आप कुछ ऐसा करने क्यों ही जा रहे हो जो आपको पता है कि भाई समाज में सही नहीं है? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इन मोहतरमा का एक तस्वीर और सामने आई थी, जहाँ पर कि दुर्गा पंडाल में भी कुछ इसी प्रकार के वस्त्रों में पहुँच गई थी और फिर कह रही थी कि भैया हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं दिखा कि इस तरह के कपड़ों में अंदर आना मना है। मतलब क्या आप चाहते हो कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी इस तरह के बोर्ड चस्पा दिए जाएँ? मतलब अगर आपको किसी दूसरी जगह पर इस तरह से जाने से अनुमति नहीं है, तो कम से कम सौहार्द बनाना तो आपके और मेरे हाथ में ही है। क्लियर, इनको ज़्यादा फुटेज नहीं देते हैं। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दरअसल पिछले हफ्ते में 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहला तो समय रैना के शो के ऊपर बंटी करके एक मैडम आई थी और उन्होंने डिप्रेशन को लेकर जो बात कही, उस डिप्रेशन की बात को सुनने के बाद कई लोगों को लगा कि उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ जो बात कही को लेकर जो बात कही, वो बात सरासर गलत है। उसके ऊपर आएँगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं सौरभ भास्कर के बारे में। दरअसल पिछले हफ्ते सौरभ भास्कर का जो नाम है, वो गूगल ट्रेंड्स के ऊपर ऐसा स्काई रॉकेट बन के ऊपर गया कि बस आप देख के होश उड़ जाएँगे आपके कि साहब इसने आखिर ऐसा कर क्या दिया होगा? और जो ये सब कुछ हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उनकी तस्वीर के कारण, जो कि मौलाना सज्जाद नोमानी के साथ उनकी वायरल हो गई, जिसमें कि वो सर पर दुपट्टा लिए हुए दिखाई दे रही थी और ऑब्वियस सी बात है, अपने एक्टिंग करियर में वो जैसी दिखाई देती थी, उससे वो काफ़ी अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन बात ये आ जाती है कि आखिर ये मौलाना सज्जाद नोमानी कौन है? तो देखिए, मैं आपको बताऊँ, मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में वैसे तो करने को बहुत सारी बातें हैं, तालिबान को भी ये सपोर्ट करते हैं, जो वही तालिबान जो महिलाओं को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन हाल ही में इन्होंने जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसको लेकर इन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था कि कई लोगों ने इनके खिलाफ बात कही थी। इन्हीं में से कीर्ति सोमैया जी जो हैं, उन्होंने भी इन महाशय को लेकर बात कही थी और कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी। कीर्ति सोमैया जी ने ट्वीट करते हुए मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में बताया था कि इलेक्शन कमीशन हैज फॉरवर्डेड माय कंप्लेंट अगेंस्ट मौलाना खलीउर रहमान सज्जद नोमानी, asking Muslims to social boycott of Muslims supporting BJP. To Maharashtra CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर CEO महाराष्ट्र हैज asked concern. इसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी अपना शेयर किया है। बेसिक सी बात यह है, लोगों के लिए मौलाना सज्जाद नोमानी की जो बात है वो सेक्युलरिज्म से भरी हुई है और बीजेपी उन लोगों के लिए कम्युनिज्म से भरी हुई जाती है। ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती है और इसी के बाद में काफ़ी सारी बातें और होने लगी कि भाई आखिर स्वरा भास्कर जो है शादी के बाद में कितना ज़्यादा बदल चुकी हैं। इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किए। जैसे कि पहले ट्वीट में तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि भाई शरीर ऐसा बनाओ कि फ्रिज ही छोटा पड़ जाए। अब ये ऑब्वियस सी बात एक सरकाज़म है, आप समझ ही पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। 4 सेकंड मॉन्क ने इसको लेकर लिखा कि वामपंथी विचारधारा और देश से नफरत लोगों को क्या से क्या बना देती है। कभी गौर करिएगा कि ये लोग इतने क्रूप क्यों हो जाते हैं। ऊपरी सुंदरता नहीं, अंदर से ये इतने सड़ जाते हैं कि बाहर भी चरित्र के साथ क्रूपता दिखाई देने लगती है। डॉक्टर पूर्णिमा ने लिखा कि ट्रस्ट मी, सौरभ भास्कर इज द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैरिंग इनटू अ प्रोग्रेसिव रिलीजन। अब यहाँ पर ये कटाक्ष है, इस कटाक्ष को समझना आपको पड़ेगा। ये एक और तस्वीर काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। इस पर लिखा था कि व्हेन अ मुस्लिम वुमन मैरीज अ हिंदू, यहाँ पर कैटरीना कैफ का एग्जांपल दिया गया है और नीचे स्वरा का दिया गया है कि भाई वहां पर कैसे क्या हो गया। इसी के साथ एक पोस्ट के ऊपर स्वरा की फोटो लगाई गई कि पोस्ट द सेम एक्टर इन 2 रोल्स दैट शोज देयर रेंज। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्ट्रेस होने के नाते स्वरा ने काफी अच्छा काम किया था, बट अब ठीक है। बीइंग पॉलिटिकल ने लिखा कि बिग ब्रेकिंग, वक्फ बोर्ड क्लेम्स सौरभ भास्कर। इसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई काफी बड़ी प्रॉपर्टी क्लेम कर ली है इस बार तो। सौरभ भास्कर ऑन अ मिशन, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस तरीके से बताया गया कि भैया आगे चल के क्या हो सकता है। सौरभ भास्कर इस चक्कर में दरअसल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। लेकिन सौरभ भास्कर भी देखिए काफी मुखर प्रवृत्ति की, हालांकि शादी के बाद से उन्होंने काफी हद तक बोलना अपना कम कर दिया है। लेकिन
इन फोटोज के सामने आते ही जब ट्रोलर्स ने उनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया और ट्रोलर्स ने उनके पहनावे पर तंज कसते हुए उनको रूढ़िवादी कहकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने स्वरा को डबल स्टैंडर्ड का भी टाग अटैक दिया। लोगों का कहना था कि स्वरा ने ऐसे मौलाना से मुलाकात करी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर गलत बयान दिया था। इसको लेकर दिवाकर दत्ता ने लिखा कि आई स्वेयर ऑन अल्लाह दैट इट इज बेटर टू कीप योर डॉटर्स अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम टू कॉलेज। ये बात मौलाना सज्जाद नुमानी ने कही थी और इसको दिवाकर जी ने कोट किया है। Feminist really Sora is meeting this radical cleric with a full-fledged Taliban mindset. ये बात इन्होंने कही थी। स्वरा अपने पति फहाद अहमद के साथ मौलाना नोमानी से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। उनसे मिलने के दौरान ही फहाद ने सोशल मीडिया के हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर करी। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि जनाब हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने हमें खूब दुआओं से नवाजा। इसी के बाद लोगों ने स्वरा से सवाल पूछना शुरू कर दिए थे, लेकिन स्वरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी शादी के बाद की जो कुछ चीज़ें हुई हैं उन फोटोज़ को भी शेयर करते हुए लिखा कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि शादी के बाद मेरे पहनावे और लाइफस्टाइल को लेकर नेशनल लेवल की बहस छिड़ जाएगी। संघी कीड़ों, याद रखिएगा, उन्होंने कहा संघी कीड़ों को ज़्यादा चारा देने के लिए शादी के बाद की मेरी कुछ और तस्वीरें भी हैं। मुझे खेद है कि फहाद अहमद एक रूढ़िवादी मुस्लिम पति के स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते। अब देखिए क्या होता है, आप जब अपनी बात को लेकर ज्यादा सफाई देने की कोशिश करते हैं ना, तो वहीं पर आप अपने आप को और भी ज्यादा गलत साबित कर देते हैं, क्योंकि सफाई इंसान देता ही वहां पर है भाई जहां पर उसको पता होता है कि भाई कुछ तो यहां पर गलत हो रहा है। खैर, स्वरा जी की उनकी लाइफ है, माय लाइफ माय रूल्स, माय गमला माय फूल्स वाली बात ही यहां पर चल रही है। गूगल ट्रेंड पर मैंने आपको बताया स्वरा ने बिल्कुल मचा के रख दिया था। तो ये पूरा स्वरा भास्कर का मैटर था। भाई जिसकी जैसी इच्छा, भाई अपनी अपनी जिंदगी होती है, जिसको जैसे जीना हो। लेकिन मजा तो आ गया भैया समय रैना वाले एपिसोड में। दरअसल समय रैना का जो नया एपिसोड आया उसमें एक मोहतरमा आई थी, अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडी कॉमिक बता रही थी और उन्होंने अपनी एक्ट के दौरान ही दीपिका पादुकोण और डिप्रेशन को लेकर उन्होंने बात कही कि अब दीपिका पादुकोण भी माँ बन चुकी हैं, तो अब एटलीस्ट उनको समझ में आएगा कि ये वाकई में जो डिप्रेशन होता है वो होता कैसे। अब देखिए, कई लोगों का मानना था कि भाई ये एक जोक था और हमको इसको जोक की तरह ही लेना चाहिए। वहीं पर कई लोगों का ये मानना था कि नहीं, आप किसी मेंटल हेल्थ के इशू को इतना नहीं ऐसे कैजुअली बोल सकते। जो लोग उससे भुगत रहे हैं वही जानते हैं कि वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज की तारीख में देखिए, समय रहना सबसे ज़्यादा हॉट एंड हैपनिंग चीज़ है। वहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है तो एक बड़ा इशू बन ही जाता है। लेकिन समय रैना ने इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल किया वो अपने आप में ही लाजवाब था। तो चलिए जरा कुछ पहले ट्वीट्स देख लेते हैं जो कि समय रैना के अगेंस्ट में आए हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि लोग समय रैना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये वो मोहतरमा थी जिन्होंने इसको लेकर पूरी बात कही थी कि भाई जो भी डिप्रेशन वगैरह वाली बात हुई इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट कंटेस्टेंट मॉक्स दीपिका पादुकोण डिप्रेशन एज समय रैना तन्मय भट्ट लाफ एंग्री फैंस रिएक्ट। तो यहाँ पर ये कुछ एंग्री रिएक्शन है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस सो कॉल्ड कॉमेडियन लेडी द मदरहुड इज अ डिप्रेशन एंड आई एग्री एक्सक्लूसिवली फॉर हर मदर व्हेन शी वॉचेस दिस वीडियो। एक बार उस माँ से भी बात कर लेना जो रिसेंटली माँ बनी हो, आपको पता चलेगा कि वो कैसा फेज होता है उस समय का। शौर्य निर्जर ने भी लिखा है कि आई स्टिल डोंट नो व्हाई समय रैना इज गेटिंग पॉपुलर डे बाय डे। सम इडियट से इट्स डार्क ह्यूमर एंड इंडिया इजंट रेडी फॉर समय येट। ब्रो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डार्क ह्यूमर एंड पर्सनल अटैक्स। मेरा मतलब तो बस यही है कि आप समय रैना को लेकर कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जितना कैजुअली उसने कश्मीरी पंडितों को लेकर बात करना शुरू कर दी है, आप और मैं शायद उस लेवल पर जाकर ना उन चीज़ों को लेकर इतना बोल भी नहीं पाते। समय तो वहाँ पर बैठकर फिर भी बोल देता है कि हम तो वहाँ पत्थर से डर कर भाग गए थे, है ना। तो सबने अपना अपना देखा है यार। यहाँ पर मारविन्ना ने भी कुछ ऐसे ही करके लिखा है, व्हाट आर दे लाफिंग फॉर। काफ़ी बड़ा लिखा है, इतना पढ़ने का मेरा मूड नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। इन मोहतरमा ने क्या लिखा है भैया, वुमेन मालाइनिंग वुमेन फॉर गोइंग थ्रू डिप्रेशन टू अपीज एन ऑल मेन ज्यूरी पेट्रियार्की एट इट्स फाइनेस्ट। लो भाई साहब, पेट्रियार्की आ गई यहाँ पे। मतलब जिस एपिसोड में वहाँ पे लड़की आई हुई है जज बनकर, क्या आपने वहाँ पर जाकर कभी ऐसे कमेंट किया कि नहीं भैया यहाँ पर पेट्रियार्की बीट हो रही है क्योंकि यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं। मतलब हर चीज़ में अपनी वही गंद दिमाग वाली घुसानी है, क्या मतलब है यार। साक्षी नरूला ने लिखा है, आई थिंक दिस वुमेन मेक इट डिफिकल्ट फॉर ऑल वुमेन बाय अंडर प्लेइंग एवरीथिंग वी गो थ्रू फॉर मेल वैलिडेशन आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड बर्थ, ब्रेकअप्स। अरे बाप रे, मतलब आदमी जब आदमी को अपनी समस्या बताता है ना तो आदमी इतना कैजुअली हंसता है उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसको पता होता है भाई कि लोड को और लोड देने से सिर्फ लोड बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर एक महिला दूसरी महिला की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए मजाक कर रही तो आप उस मजाक को मजाक की तरह ले नहीं पा रहे। और ये वही लिबरल्स हैं जो हमको बोलते हैं कि भैया तुमको तो मजाक लेना नहीं आता है। अबे तो जब तुम्हारी तरफ एक मजाक करता हुआ तीर आ रहा है तुम भी तो थोड़ा सा लेने की कोशिश करो।
रिम्पी शर्मा ने भी कुछ ऐसे ही लिखा, दिस इज सो बैड पीपल। आप लोग पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना हो पॉज करके, तो मेरे को फिलहाल तो शौक नहीं आ रहा है। राहुल सुमल ने भी कुछ ऐसे ही लिखा है, दीप्ति ने भी कुछ ऐसे ही लिखा है। बट समय रैना ने इसको लेकर क्या लिखा? समय रैना लिखा कि भाई साहब ये बहुत अनफेयर है, आप इस तरीके से ट्विटर के ऊपर आउटरीच नहीं दिखा सकते। अगर आपको आउटरीच दिखाना ही है तो प्लीज मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाकर आउटरीच दिखाओ, जिससे कि किसी तरह का एड रेवेन्यू तो जनरेट हो। भाई ये होती सिचुएशन के ऊपर अपनी बात मारना। अच्छा यहाँ पर देखो, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया भाई ये फैक्ट क्या है, दीपिका ऑलवेज यूज हर डिप्रेशन टू गेन सिंपैथी। ये बात भी कई लोग मानते हैं, मैं बता दूं। शी डिड गुड, होप शी विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ये इन्होंने उन मोहतरमा के लिए लिखा है जो कि एक्ट कर रही थी। समय इज द ओनली वन हु एक्चुअली मेक सेंस दीज डेज। जोक था भाई, ग्रो अप, पसंद नहीं तो मत देखो, कोई फोर्स नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, पसंद नहीं तो मत देखो, सुनाई अच्छा नहीं दे रहा मत सुनो। Cry more, last slide. If only this country can go back to taking jokes as jokes, we would be more happier and less anxious. आज के समय में सोशल मीडिया के टाइम पर एक्चुअली क्या है, हर किसी को अपना एक ओपिनियन देना होता है। जैसे यहाँ पर बैठ के मैं दे रहा हूँ, सबको अपना ओपिनियन देना होता है यार। तो जब सबके ओपिनियंस निकलकर सामने आते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबके ही ओपिनियन अच्छे हों, जैसे कि मेरा अच्छा है। Laughter is the best way to get rid of the sadness in your life. It's obvious people go through it, but that wasn't an attack on you. Can't weep at every stuff that's online. Exactly. जोक तो वैसे कोलकाता केस पे भी करा था, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। उस महिला ने कोलकाता केस को लेकर भी जोक किया था कि वहां पे लोग अब कैंडल मार्च कर करके थक चुके हैं, लेकिन उस बारे में कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि वहां पर दीपिका पादुकोण नहीं गई थी ना मार्च करने के लिए। डाक का मतलब भी समझाना पड़ेगा क्या अब इन लोगों को? बस देखो भाई, वेयर वॉज द डिप्रेशन व्हेन शी डेटेड सिद्धार्थ माल्या, युवराज सिंह, धोनी, रणबीर कपूर? गिविंग बर्थ मस्ट बी पेनफुल बट डिप्रेसिंग. हाईली डाउट नो वुमेन वुड एग्री एक्सेप्ट द वन अबव. This show is not for normies. Watch it only if you can. Dang comedy. अपनी अपनी तरह की बात है भाई। इस तरह के कई सारे रिएक्शंस है जो कि समय रैना के एपिसोड को लेकर भी बाहर आ रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है यार कि देखो, आप एक जोक को जोक की तरह लोगे तो शायद आपको भी सही लगेगा, लेकिन अगर आप हर जोक में कोई बात ढूंढने के लिए जाओगे तो आप फंस जाओगे। मतलब जब यही मूवी मेकर्स हमारे पूरे के पूरे कल्चर के ऊपर अपनी मूवी के थ्रू उंगली उठा देते हैं, तब कोई चू भी नहीं करता। और इनके एक मसले को लेकर एक बंदी ने एक कॉमेडी का जोक मार दिया तो आपको इतनी परेशानी हो रही है भाई। इसको भी एक तरह की अलग लेवल की हिपोक्रेसी हम लोग कह सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आप लोग। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।